द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। योगी आदित्यनाथ के गुप्त कमरे में होने वाली अफसरों के साथ मीटिंग की पोल अब खुल चुकी है और सबके सामने आ चुकी है। बंद कमरे में होने वाली गुफ्तगू में क्या कुछ बताया जाता है, क्या कुछ सिखाया जाता है अफसरों को, योगी की तरफ से उसका खुलासा पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने किया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर वही है जो अक्सर सोशल मीडिया पर योगी सरकार को सवालों के घेरे में खड़े करते रहते हैं, उन्हें घेरते रहते हैं अपने सवालों से, अक्सर उन पे अलग अलग मुद्दों को लेकर के निशाना साधते रहते हैं। अपनी ताजा पोस्ट में उन्होंने एक मीटिंग का जिक्र किया है और ये दावा किया है कि किस तरीके से बताया है कि इस मीटिंग में एक आईएएस अफसर ने सीएम को ऐसी सलाह दी थी जिस पर वो सुनकर दंग रह गए थे और सीएम ने एक आईएएस की सलाह को माना भी था। ट्विटर पर लिखे इस पोस्ट का कैप्शन है, महाराज जी ऐसा ना करें, इससे उन्हें फायदा हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर योगी जी के आईएएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मुझे योगी आदित्यनाथ की सिर्फ एक सरकारी मीटिंग में भाग लेने का एक बार मौका मिला। इस मीटिंग में नागरिक सुरक्षा विभाग जिसमें वो तैनात थे उसके विस्तार पर चर्चा हो रही थी। इस बारे में बात करते हुए अमिताभ ठाकुर का पोस्ट आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। उन्होंने बताया है कि मीटिंग में उन्हें यह बताया गया कि विभाग में आबादी के आधार पर डिवीजन बनाए जाते हैं जो कि आज तक 1971 से उसी के आधार पर बनाए भी गए हैं, बनाए जाते हैं। तो मीटिंग में उन्हें यह बताया गया कि इसके साथ साथ विभाग चाहता था कि मौजूदा आबादी के अनुसार नए सिरे से डिवीजन तय किए जाए। इस पर योगी आदित्यनाथ कुछ बोलते कुछ बताते उससे पहले उनके एक लाडले प्रमुख सचिव ने खड़े होकर के कहा कि महाराज जी ऐसा ना कीजिए, क्योंकि एक खास समुदाय की आबादी अधिक है, इस राज्य में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए इसका लाभ सिर्फ उनको ही मिलेगा। ये बात उन्होंने कहा तो कहा, हैरानी इस बात पे हुई वहां लोगों को कि एक समुदाय की बढ़ती आबादी की बात सुनते ही योगी आदित्यनाथ तुरंत उस अपने लाडले सचिव की, उस इंसान की बात मान गए, जिसको लेकर के हर कोई हैरान था वहां पर कि एक नेता के मुंह से अगर ऐसी बातें सुनने को मिलती तो बातें समझ में आती कि वो अपनी राजनीति चमका रहा है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी के मुंह से ऐसी बातें कहां तक सही है, आप खुद सोचिए। और इसी के बाद इस बात को लेकर के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जब मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखा, पत्र लिख करके भेजा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। उल्टा उन्हें उनके डिपार्टमेंट के मंत्री द्वारा बुला करके बताया गया कि मुख्यमंत्री ऑफिस बहुत नाराज है और वो इस मामले को ज्यादा आगे ना बढ़ाए, बात को यहीं खत्म करे, इस तरीके से बात को ना उछाले। तो ये खेल खेला जाता है और ऐसी मीटिंग होती है मुख्यमंत्री और अफसरों के बीच में, जिसमें एक समुदाय को इस तरह से टारगेट करने, तो कभी उन्हें लाभों से वंचित करने, उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, इन सबको लेकर के उस मीटिंग में चर्चाएं की जाती है जिसमें मुख्यमंत्री और उनके अफसर मौजूद होते हैं। इसके लिए नए नए तरकीब निकाले जाते हैं। और आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बात अगर हम करें तो अमिताभ ठाकुर आए दिन आप देखते हैं कि योगी सरकार की कोई ना कोई पोल खोलते नजर आ जाएंगे। आपको सोशल मीडिया पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही अमिताभ ठाकुर ने अपनी एक पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों की तुलना की थी। ठाकुर ने यह लिखा था कि उन्हें अखिलेश के पिता मुलायम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी कई दिनों पहले, जिसके बावजूद एससीआर, जिसको कि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हम लोग कहते हैं, उसमें अखिलेश ने उन्हें 10 में से 9 अंक दिए थे और इसके ठीक उलट योगी सरकार में उन्हें मिले हैं। सीएम योगी ने इसे घटा करके 5 या 6 कर दिया है, क्योंकि ये लगातार सीएम का विरोध करते हैं। इसके अलावा कोरोना काल में आपने देखा कि यूपी में हुए ऑक्सीजन की कमी से लेकर के अस्पतालों की बद इंतजामी तक को लेकर के सरकार और उनके दावों को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने सरकार से कई तीखे सवाल किए थे। सरकार को उस वक्त भी सच्चाई का आईना दिखाने का काम किया था, उनके दावों पर कई सवाल खड़े किए थे और अपने कार्यकाल के वक्त भी हमेशा से इन्होंने सरकार के गलत नीतियों और उनके फैसले के खिलाफ आवाज उठाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि समय से पहले अमिताभ ठाकुर जैसे आईपीएस अफसरों से, इनके जैसे ऐसे 3 और अधिकारियों को वीआरएस देने के लिए आदेश दे दिए गए थे योगी सरकार की तरफ से। और तब से आप देखिए कि ये सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है और योगी सरकार के झूठ के पुलिंदों को सबके सामने लाते रहते हैं कि करके उनके कामकाज करने के जो तौर तरीके हैं उसको इस तरीके से उजागर करते रहते हैं, लोगों को बताते हैं कि योगी सरकार किन नीतियों पे काम करती है। उन्होंने अपने कार्यकाल में खुद होते जो देखा है, जैसे कि अभी की मीटिंग को लेकर के जो खुलासा किया,
तो ये तो अभी की एक मीटिंग की कहानी लिखी उन्होंने, जिसमें बताया कि कैसे सरकार राज्य में एक समुदाय के बढ़ते आबादी को लेकर के किस तरीके से फैसला लिया, कैसे बात में हाँ मिलाया, उन्हें मिल रहे लाभ से कैसे वंचित करना है, उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाना है, उसके लिए कैसे लोग वहां पर दिमाग लगाते हैं। राज्य में योगी सरकार जो भी फैसले लोगों के लिए लेती है, कैसे उसमें ये ध्यान में रख करके लेती है कि इसका फायदा किसे ज्यादा किसे कम मिल रहा है, कहीं एक समुदाय को ना पहुंच जाए इसका फायदा, जिससे योगी आदित्यनाथ कट्टर विरोधी माने जाते हैं। तो अभी आगे देखिए कि ये एक है और इसके अलावा कितने ऐसे मीटिंग और षड्यंत्र की कहानी सामने आती है जिसमें ऐसा खुलासा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।